गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। देखो काफी दिन बाद में क्लास हो रही है, लेकिन क्लासें रेगुलर होंगी, मैं ऐसा बोलता रहता हूँ ना, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाती, उसके लिए मेरे भाई सॉरी। ठीक है, कोर्स पूरा होगा, इस बात की गारंटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो देखो मैं दो दो क्लास लेने की भी सोच रहा हूँ अभी। अभी देखो तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी मुझे क्लास लेनी पड़ रही है ना। चलो कोई बात नहीं, हमारे लिए सब चीज तैयार है, सारी चीजों के लिए मतलब मैं भी तैयार हूं। ठीक है, चलो अपना चैप्टर स्टार्ट करें। बताएंगे एक बार सभी कैसे हैं, बताओ सभी कैसे हैं? अच्छे हैं मेरे भाई? चलो देखो मेरे भाई, आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे होंगे। देखो हमने पिछली क्लास में, जो लास्ट क्लास थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था मेरे भाई? 8वें चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, और हमने पढ़ लिया था कहां तक मेरे भाई? जीनोटाइप के उदाहरण तक पढ़ लिया था। ये पढ़ लिया था हमने सभी ने, बताएंगे एक बार? हाँ सर पढ़ लिया था ना। चलो आज देखो हम क्या करेंगे मेरे भाई, एक बार मैं इसको जो भी पढ़ाया था उसको एक बार रिवाइज करा देता हूं। रिवाइज कराने के बाद में हम इसके आगे लिखेंगे फिनोटाइप। जीनोटाइप भी बताया था मैंने, अब मैं फिनोटाइप भी बताऊंगा। ठीक है, देखो गला जो गला है वो बैठा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो आवाज आ रही है ना प्रॉपर? आवाज आ रही है? चलो देखो मेरे भाई, चैप्टर का नाम था, 8वां चैप्टर था हेरेडिटी, मतलब अनुवांशिकता। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने अनुवांशिकी पढ़ा, जीव विज्ञान की वैश्या का, जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी कहलाती है। दूसरा आता है अनुवांशिकता, मतलब अनुवांशिकी और अनुवांशिकता में अंतर, कि अनुवांशिकी क्या है, जिसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। इसका मतलब है कि स्टडी है किसकी? किसकी है? हेरेडिटी की। हेरेडिटी का मतलब क्या है, अब वो यहां समझेंगे। देखो जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण, पैतृक का मतलब जो पूर्वज हैं, जो हमारे मतलब बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे गुणों का संचरण अनुवांशिकता कहलाता है। मतलब हमारे माता पिता से जो लक्षण है, जो गुण है, वो अगर हमारे अंदर आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं अनुवांशिकता। क्या बोलेंगे? अनुवांशिकता बोलेंगे। आगे देखो, उदाहरण के लिए एक जनक मेंढक की अगली पीढ़ी मेंढक की होती है, मटर के बीज से मटर का पौधा उत्पन्न होता है। इसी प्रकार मनुष्यों में भी माता पिता से उत्पन्न सभी संतान उनके जैसे अर्थात मानव ही होती हैं। ठीक है, अगला देखेंगे विभिन्नता। विभिन्नता का मतलब है अनइक्विलिटी। ठीक है, इनइक्विलिटी का मतलब विभिन्नता। विभिन्नता क्या है? देखो विभिन्नता जीव के ऐसे गुण है जो अपने जन को अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के शारीरिक अभिकल्प मतलब डिजाइन एवं डीएनए में अंतर को बताता है। वो क्या कहलाता है? विभिन्नता कहलाता है। अगर उनके मतलब उनकी शारीरिक डिजाइन है, ठीक है, उसमें अगर अंतर आ जाता है, डीएनए में कोई अंतर आ जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं विभिन्नता। क्या बोलते हैं? विभिन्नता। अगला देखेंगे विभिन्नता के प्रकार, शारीरिक कोशिका विभिन्नता और जनन कोशिका विभिन्नता। शारीरिक कोशिका विभिन्नता शारीरिक कोशिका में आती है, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती, जैव विकास में सहायक नहीं है और इन्हें उपार्जित लक्षण कहा जाता है। इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है मेरे भाई? जनन कोशिका में आती है, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, जैव विकास में सहायक है, उन्हें आनुवंशिक लक्षण भी कहा जाता है। ठीक है, मानव के बालों का रंग, मानव शरीर की लंबाई आदि। ठीक है, ये सारे क्या है मेरे भाई? इधर कान में छेद करना और कुत्तों में पूंछ काटना आदि। ये कैसे लक्षण थे? उपार्जित। उपार्जित का मतलब जो पैदा किए गए हैं, आनुवंशिक का मतलब जो अपनी पीढ़ी से आए हैं। ठीक है, चलो आगे देखेंगे मेरे भाई। एक मिनट, देखो इसमें क्या है, मैं एक दिन क्लास भी रिकॉर्ड कर दी थी। एक दिन मैंने मेरे भाई क्लास रिकॉर्ड कर दी थी। क्लास रिकॉर्ड करने के बाद में पता चला कि इसमें स्टोरेज फुल हो गया था वाले मतलब फोल्डर में, क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई। मैंने क्लास बना भी दी थी। ठीक है, उसके बाद में दूसरे दिन क्या हुआ, एक दिन स्टूडियो बंद रहा, फिर मतलब थोड़ा सा ऐसे सिस्टम गड़बड़ा गया है ना। चलो आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे देखेंगे स्पीसीज के अस्तित्व के लिए विभिन्नताओं का महत्व। किसी भी स्पीसीज में कुछ विभिन्नताएं उन्हें अपने जनकों से मिली होती है, जबकि कुछ विभिन्नताएं उनमें विशिष्ट होती है, जो कई बार विशेष परिस्थितियों में उन्हें विशिष्ट बनाती हैं। इस विशिष्ट का मतलब है स्पेशल बनाती हैं। ठीक है, चलो प्रकृति की विविधता के आधार पर इन विभिन्नताओं से स्पीसीज को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। जैसे किसी जीवाणु की कुछ स्पीसीज में उष्ण ताप को सहन करने की क्षमता है। यदि किसी कारणवश उसके पर्यावरण में उष्णता बढ़ जाती है, मतलब गर्मी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसकी सबसे अधिक संभावना है कि वह स्पीसीज अपने अस्तित्व को अधिक गर्मी से बचा लेगा। ठीक है, चलो लक्षण देखते हैं। प्रभावी लक्षण, माता पिता के वे वंशानुगत लक्षण जो संतान में दिखाई देते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। उदाहरण, मेंडल के प्रयोग में लंबे पौधे का जो टी लक्षण है प्रभावी लक्षण है, जो अगली पीढ़ी में भी F1 में भी दिखाई देता है।
अप्रभावी लक्षण देखो प्रभावी होंगे जो दिखाई देंगे, अप्रभावी कौन से होंगे जो दिखाई नहीं देंगे। तो माता पिता से आए वे लक्षण, वे वंशानुगत लक्षण जो संतान में छिपे हुए होते हैं अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो जीनोटाइप, क्या देखेंगे मेरे भाई, जीनोटाइप ध्यान से समझेंगे। जीनोटाइप जीनों का एक समूह है जो एक विशिष्ट लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, यह एक आनुवंशिक सूचना होती है जो कोशिकाओं में होती है, किसमें होती है, कोशिकाओं में, तथा यह जीव में हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। यह दो जेनेटिक तत्वों के भीतर निहित सूचनाएं होती है, किसके अंदर, दो जेनेटिक तत्वों के भीतर, जिन्हें निरीक्षण के द्वारा देखा नहीं जा सकता, निरीक्षण के द्वारा नहीं देखा जा सकता बल्कि जैविक परीक्षणों द्वारा पता लगाया जाता है। वे सूचनाएं वंशानुगत लक्षण होती हैं जो माता पिता से अगली पीढ़ी में आती है। ठीक है, कैसी, जो अपने माता पिता से अगली पीढ़ी में आती है उन्हीं को हम बोलते हैं वंशानुगत लक्षण। मतलब वंश, वंश का मतलब क्या होगा मेरे भाई, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं मेरे भाई। जीनोटाइप के उदाहरण, आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी जीन, ठीक है मेरे भाई, आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी जीन, बालों के रंग के लिए उत्तरदायी जीन, लंबाई के लिए उत्तरदायी जीन, आनुवांशिक बीमारियों के लिए उत्तरदायी जीन। जीनोटाइप बदलाव निम्न तरीकों से किया जा सकता है। पहला कौन कौन सा, कि जीन या गुणसूत्रों में परिवर्तन करके, जीनों का पुनः संयोजन करके और जीनों का संकरण करके। ठीक है, अब आता है फिनोटाइप। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो वो बताएंगे मेरे भाई, यहां तक कि किसी को दिक्कत है तो वो बताएंगे, कमेंट करेंगे सर कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है, चलो बताएंगे एक बार सभी। हाँ भाई मेरे भाई आज गला बैठा हुआ है इसलिए थोड़ी सी आवाज ऐसी आ रही है ना। चलो आवाज तो आ रही है ना, वैसे समझ में तो आ रहा है ना सारी चीजें। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हम फिनोटाइप। अब देखो फिनोटाइप क्या होंगे, ये ऐसे लक्षण होते हैं, कैसे लक्षण होते हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, शारीरिक रूप से, कैसे रूप से, शारीरिक रूप से। जीनोटाइप जीन में मतलब जिनमें जीन होंगे, ठीक है, मतलब समझो जीनोटाइप क्या होंगे, जीनोटाइप परिवर्तन भाई जो जीन के अंदर होंगे। फिनोटाइप क्या होंगे, जो फिजिकली होंगे। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था फिजिकली और फिनोटाइप, ऐसे फिजिकल और फैसे फिनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप की बात करेंगे, जी से जीनोटाइप और जी से जीन, तो जीन में डिफरेंस होगा। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। और उनके फिजिकली में, मतलब फिजिकल का मतलब जो हमारा शरीर होगा, बॉडी होगी, उसमें अगर कोई मतलब क्या होगा मेरे भाई, बदलाव होगा, या फिर मतलब उसमें क्या बोलते हैं अपन, ये क्या विभिन्नता। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। अच्छा ये फिनोटाइप जो विभिन्नता है ना, फिनोटाइप, ये फिनोटाइप लक्षण, सॉरी देखो जीनोटाइप लक्षण और फिनोटाइप लक्षण, ऐसे लक्षण जो फिजिकली दिखाई देंगे वो फिनोटाइप लक्षण। ठीक है, अंतर बदलाव नहीं, ध्यान देखो दिमाग से थोड़ा निकल गया। देखो जीनोटाइप का मतलब क्या है, जो जीन में, मतलब जीन में जो लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है, जो लक्षण जीन में दिखाई देंगे उनको जीनोटाइप, और जो फिजिकली दिखाई देंगे उनको बोलेंगे फिनोटाइप। अब ये फिनोटाइप लक्षण क्या होते हैं, ये जीन में, जीनों के लक्षण, जो जीनोटाइप लक्षण है ना, उन्हीं के कारण क्या होता है, ये लक्षण आते हैं। क्या आते हैं, ये लक्षण आते हैं। थोड़ा सा लिखेंगे फिर उसके बाद में समझेंगे। ठीक है, लिखेंगे इसमें दृश्य एवं व्यक्त लक्षण, देखो लिखेंगे सभी। दृश्य एवं व्यक्त लक्षण, सॉरी भाई, लिखेंगे इसमें दृश्य एवं व्यक्त लक्षण लिखेंगे। दृश्य एवं व्यक्त लक्षण, दृश्य एवं व्यक्त लक्षण जो किसी जीव में दिखाई देता है।
ठीक है, देखो क्या बोला भाई मैंने, दृश्य एवं व्यक्त लक्षण, दृश्य का मतलब जो दिखाई देते हैं, व्यक्त का मतलब भी जो दिखाई देते हैं, दृश्य एवं व्यक्त लक्षण जो किसी जीव में दिखाई देता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, लिखेंगे, देता है, जो जीनोटाइप पर निर्भर करता है, लिखेंगे, देता है जो जीनोटाइप पर निर्भर करता है, तो जीनोटाइप पर नहीं दिख रहा, एक जो जीनोटाइप पर निर्भर नहीं करता, सॉरी, जीनोटाइप पर निर्भर करता है। देखो मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग आज ऐसे ही हो रहा है अभी, है ना, तबीयत प्रॉपर सही नहीं है, ये काम थोड़ा सा, पर दृश्य एवं व्यक्त लक्षण जो किसी जीव में दिखाई देता है, जो जीनोटाइप पर निर्भर करता है जीनोटाइप लक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, फिनोटाइप लक्षण, ठीक है, आगे लिखेंगे इसमें, परंतु यह, परंतु यह पर्यावरणीय पर्यावरणीय कारकों पर यह पर्यावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित, यह पर्यावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित हो सकता है, लिखेंगे, यह जीन में, यह जीन का व्यक्त रूप होता है, लिखेंगे, यह जीन के सूचनाओं का यह जीन के सूचनाओं का व्यक्त रूप है, क्या है, जीन के सूचनाओं का व्यक्त रूप है, ठीक है, लिखेंगे, इसका पता, लिखेंगे, इसका पता साधारण अवलोकन द्वारा, का पता साधारण अवलोकन द्वारा ठीक है मेरे भाई, इनका पता क्या कर सकते हैं, इसका पता साधारण अवलोकन द्वारा लगाया जा सकता है, इसका पता साधारण अवलोकन द्वारा लगाया जा सकता है।
अरे कहीं नहीं जाता, नालायक को कहाँ चले जाते हो गुरुजी। किसी का कॉल आ गया था चलो। देखो दिक्कतें आती हैं, मेरे दिक्कत आ रही है, मेरा दिमाग खुद का सब सब मुझे भी आ रहा है, पर सही तरीके से प्रॉपर मतलब नहीं पढ़ा पा रहा है ना, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से पढ़ाने की, ठीक है। इसका बता साधारण अवलोकन द्वारा। देखो तुम्हारी 3-4 दिन की छुट्टी हो गई ना मेरे भाई, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, ये छुट्टियां क्यों हो गई। हाँ, साधारण अवलोकन द्वारा लगाया जा सकता है। लगाया, ठीक है मेरे भाई। आगे लिखेंगे इसमें जैसे आंखों का रंग, कोमा बालों का रंग, कोमा लंबाई, ठीक है। क्या क्या हो गया, आंखों का रंग, बालों का रंग और लंबाई। और उसके अलावा क्या लिख सकते हैं अपन, बताओ क्या लिखेंगे। बीमारियां, बीमारियां, ठीक है, लिखेंगे कुछ निश्चित व्यवहार आदि। निश्चित व्यवहार, ठीक है मेरे भाई। देखो पहली बात तो क्या कि ये जो लक्षण होंगे ना मेरे भाई, ये जो लक्षण होंगे वो जीन के कारण आएंगे। किसके कारण आएंगे, जीन के कारण। किसके कारण, जीन के कारण। दूसरी बात, आएंगे तो जीन के कारण, लेकिन परिवर्तन किस में होगा, हमारे फिजिकल में, मतलब हमारी हमारी जो शरीर की अवस्था है उसमें, ठीक है। जैसे कि बालों का रंग, ठीक है, जैसे मान लो मेरे बालों का रंग काला है, तो क्यों है, क्योंकि मेरे माता पिता का है, मेरे माता पिता का बालों का रंग कैसा है, काला। तो वो क्या हुआ है, जीन में आया है। लेकिन जीन में आने के कारण ऐसा थोड़ी जीन में ही है, दिखाई तो दे रहा है ना बाहर से। तो इसको बोलते हैं फिनोटाइप लक्षण। क्या है, फिनोटाइप लक्षण। और इनका पता लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, सीधे देख सकते हैं सामने से, ठीक है। सामने से देखा तुमने, इसके काले रंग, मतलब इसके बालों का रंग काला, इसके पापा का बालों का रंग भी क्या, काला, ठीक है। तो इसको मतलब क्या बोलेंगे, फिनोटाइप लक्षण बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। जीनोटाइप में हम क्या कर रहे थे, मतलब जैविक प्रयोगों द्वारा, जैविक मतलब जैविक प्रक्रम द्वारा क्या कर रहे थे, उनका पता लगा पा रहे थे, का पता लगा पा रहे थे लक्षणों का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मली अपन सीधे ही देख के क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक है। चलो तो देखो, दृश्य एवं व्यक्त लक्षण जो किसी जीव में दिखाई देता है, जो जीनोटाइप पर निर्भर करता है, फिनोटाइप लक्षण कहलाता है। परंतु यह पर्यावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित हो सकता है। किसके द्वारा, पर्यावरण में जो भी कारक होंगे उनके द्वारा प्रभावित हो सकता है। यह जीन के सूचनाओं का व्यक्त रूप है, मतलब जो जीन है उन्हीं को व्यक्त करता है ये, ठीक है। इसका पता साधारण अवलोकन द्वारा लगाया जा सकता है, जैसे आंखों का रंग, बालों का रंग, लंबाई, कुछ बीमारियां, कुछ निश्चित व्यवहार आदि, ठीक है मेरे भाई। चलो अब लिखेंगे अपन मेंडल का प्रयोग एवं, लिखेंगे मेंडल का प्रयोग एवं वंशागत नियमों के प्रतिपादन में योगदान, ठीक है। चलो लिखेंगे मेरे भाई आगे, अगली हेडिंग डालेंगे। अगली हेडिंग डालेंगे, दिख रहा है सभी को, अगले पेज में, ठीक है, दिख रहा है सभी को। क्या मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत किसी को बताओ, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगली चीज लिखेंगे, अगली लाइन लिखेंगे,
चलो देखेंगे मेरे भैया बना। अब क्या लिखेंगे अपन, मेंडल का प्रयोग, मेंडल का प्रयोग लिखेंगे, मेंडल का प्रयोग सभी को लिखेंगे, मेंडल का प्रयोग मेंडल का प्रयोग एवं वंशानुगत, मेंडल का प्रयोग एवं वंशानुगत नियमों के प्रतिपादन में वंशानुगत नियमों के प्रतिपादन में, मेंडल का प्रयोग एवं वंशानुगत नियमों के प्रतिपादन में क्या लिखेंगे भाई, मेंडल का प्रयोग एवं वंशानुगत नियमों के प्रतिपादन में इसका महत्व लिखेंगे, प्रतिपादन में योगदान, प्रतिपादन में। ठीक है, चलो इसमें लिखेंगे मेरे भाई सभी, आवाज आ रही है ना सभी को, लिखेंगे इसमें मेंडल ने, लिखेंगे मेंडल ने मेंडल ने वंशानुगति के, मेंडल ने वंशानुगति के लिखेंगे कुछ नियमों को प्रस्तुत किया, मेंडल ने वंशानुगति के कुछ नियमों को नियमों को प्रस्तुत किया। ठीक है, मेंडल ने वंशानुगति के कुछ नियमों को प्रस्तुत किया, उन्हें अनुवांशिकी, उन्हें अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, लिखेंगे उन्हें अनुवांशिकी विज्ञान का अनुवांशिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुवांशिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। लिखेंगे उन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना, उन्होंने अपने प्रयोग के लिए, लिखेंगे उन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। ठीक है, तो पूछ लेते हैं कई बार कि मेंडल ने
अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधे को चुना, तो हम बोलेंगे मटर के पौधे को चुना। ठीक है, लिखेंगे इसमें क्यों चुना, क्यों चुना इसमें लिखेंगे, लिखेंगे नीचे करके लिखेंगे मटर एक वर्षीय पौधा है। कैसा है, एक वर्षीय, मतलब एक वर्ष में ही क्या कर देता है ये, मतलब फल फूल दे देता है, एक वर्ष में ही फ्री हो लेता है। तो लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे मटर, यहां से लिखेंगे मटर एक वर्षीय, मतलब एक वर्ष के लिए होता है ये ना, तो लिखेंगे मटर एक वर्षीय पौधा है। क्या है, मटर एक वर्षीय पौधा है जो बहुत ही कम समय में, मटर एक वर्षीय पौधा है जिसका जीवन काल का जीवन काल बहुत ही कम समय में समाप्त हो जाता है, का जीवन काल क्या हो जाता है, बहुत ही कम समय में समाप्त हो जाता है। ठीक है, लिखेंगे एवं 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 शीघ्र ही, शीघ्र ही फल फूल दे देता है, फूल दे दे। ठीक है, चलो दिख रहा है सभी को, अब बताएंगे, दिख रहा है सभी को, तो बहुत ही शीघ्र क्या दे देता है, फल फूल दे देता है। लिखेंगे मटर की विभिन्न प्रजातियां हैं, लिखेंगे आगे क्या कि मटर की विभिन्न प्रजातियां हैं, मटर की विभिन्न प्रजातियां हैं जिनके लक्षण स्थूल रूप से स्पष्ट दिखाई, स्पष्ट, अब इसमें बोलेंगे जिनके लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, क्या करते हैं, स्थूल रूप से दिखाई, देंगे जैसे जैसे गोल या झुर्रीदार बीज वाला,
गोल या झुर्रीदार बीज वाला, ठीक है। आगे लिखेंगे लंबे या बोने पौधे वाला, या बोने पौधे वाला, कोमा बैंगनी और सफेद फूल वाला, लिखेंगे सफेद या बैंगनी फूल वाला, और बीज कौन सा था, हरा और पीला, हरा और पीला, तो लिखेंगे पीले या हरे बीज वाला, या हरे बीज वाला, आदि, ठीक है। देखो अगली हेडिंग डाल लेंगे एक बार, ठीक है। अगली हेडिंग डालेंगे, हेडिंग में लिखेंगे मेंडल द्वारा मेंडल द्वारा दिए गए मटर के दिए गए मटर के कुल लक्षण, लक्षण, देखो मेरे भाई समझेंगे, ठीक है, ध्यान से समझें, ठीक है। मेंडल के प्रयोग और उनमें क्या क्या उन्होंने प्रस्तुत किया, तो मेंडल का प्रयोग एवं वंशानुगत नियमों के प्रतिपादन में योगदान, मेंडल ने वंशानुगति के कुछ नियमों को प्रस्तुत किया, उन्होंने मतलब उन्होंने क्या किया मेरे भाई, मेंडल ने वंशानुगति के कुछ नियमों को प्रस्तुत किया, उन्हें आनुवांशिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को चुना, किसको चुना, मटर के पौधे को चुना, लेकिन कई बार यह आ जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में, सॉरी भाई, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को क्यों चुना, तो मेरे भाई देखो कोई भी प्रैक्टिकल है, कोई भी तुम मान लो प्रयोग करना चाहते हो, तो तुम क्या चाहते हो कि वो जल्दी से जल्दी फ्री हो जाए और हमको जल्दी से रिजल्ट मिल जाए, मतलब यही तो चाहते हो। अभी जैसे मान लो मैं कह दूं कि मतलब तुम्हें एक क्लास देखनी है और तुम्हारी परीक्षा में 90 नंबर 80 नंबर, तो तुम क्या करोगे, सारी चीज क्लास देखोगे क्या, नहीं, तुम क्या करोगे भाई जल्दी से जो चीज आ जाए और अपना काम कंप्लीट हो जाए। ऐसे ही इसने क्या किया कि इसने मटर के पौधे को क्यों चुना, तो पहली बात तो ये कि मटर का जो है, मटर का जो पौधा है वो 1 वर्षीय पौधा है जिसका जीवन काल बहुत ही कम समय में समाप्त हो जाता है, एवं शीघ्र ही फल फूल दे देता है, मतलब जल्दी ही फल फूल दे देता है, तो हमें पता चल जाता है, ठीक है, मतलब जल्दी हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जल्दी प्रयोग कर सकते हैं। मटर की विभिन्न प्रजातियां हैं, मतलब मटर की क्या है, बहुत सारी प्रजातियां हैं, ठीक है, बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनकी कोई मतलब एक ही प्रजाति होती है, लेकिन मटर की क्या है, बहुत सारी प्रजातियां हैं। दूसरा, जिनके लक्षण स्थूल रूप से दिखाई दे सकते हैं, स्थूल रूप से मतलब है मतलब खुली आंखों से देखे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, खुली आंखों से, जैसे गोल या झुर्रीदार बीज वाला पौधा, ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा पौधा जिसमें गोल या झुर्रीदार क्या आ रहे हो, बीज आ रहे हो, ठीक है। लंबे या बोने पौधे वाला, मतलब ये तो लंबा और एक बोना हो। सफेद या बैंगनी फूल वाला, मतलब इसके जो फूल आते हैं वो सफेद भी आते हैं और बैंगनी भी आते हैं। पीले या हरे बीज वाला, कुछ मटर होती है जो पीली भी होती है, कुछ क्या होती है, हरी भी होती है। तुमने देखा होगा कई बार तुम लेके आते हो तो कोई कोई मटर का दाना होता है वो पीला दिखता है, देखा है तुमने, हाँ सर।
गोल या झुर्रीदार बीज वाला, तुमने देखा होगा कई मटर के तो ऐसा होता है जैसे मतलब वो बिल्कुल ऐसे पिच की किसी मतलब उनमें झुर्रियां सी पड़ी होती है, उसको बोला है झुर्रीदार बीज वाला और गोल बीज वाला। लंबे का मतलब है लंबा, बोने का मतलब है छोटे पौधे वाला, सफेद या बैंगनी फूल वाला, पीला या हरे बीज वाला। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत किसी को? बताओ, कोई दिक्कत इसमें? बताओ मेरे भाई, बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, मेंडल द्वारा लिए गए मटर के कुल लक्षण, कई बार पूछ लेता है कि मेंडल के द्वारा जो ये मटर का पौधा लिया गया इसके कुल लक्षण कितने थे, इसके कुल लक्षण कितने थे, है ना। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसके पूरे लक्षण लिखेंगे। ठीक है, एक सारणी बनवाएंगे अपन इस तरीके से और फिर उसमें हम सारी चीजों को करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो देखो आज के लिए इतना ही काफी मेरे भाई, मेरी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये चलो आज की क्लास का मुझे मेरे भाई मैं भरपाई कर दूंगा। ठीक है, चलो।